हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ मी राहुल एंड यू आर वाचिंग एग्ज़ाम तैयारी विद राहुल। तो दोस्तों, अपने रेलवेज़ के एग्ज़ाम्स की जो डेट्स हैं वो सब अनाउंस हो चुकी हैं। तो ऑलमोस्ट आपके पास एक महीना है, ठीक है। आपके आरपीएफ का कांस्टेबल हो गया, एनटीपीसी हो गया। तो मैं एक प्रैक्टिस सेशन लेके आया हूँ। हर दिन हम एक सेट लगाएंगे ऑलमोस्ट 30+ क्वेश्चंस का, ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए। और ये 25-30 सेट करने के बाद मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आपके मैथ्स में नंबर एक भी नहीं कटेगा अगर अच्छे से कर लोगे तो, ठीक है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं और कैसे अटेम्प्ट करना है एग्जाम में वो भी बताऊंगा मैं, है ना। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ 32,622 इज डिवाइडेड बाय 9, व्हाट विल बी द रिमाइंडर। भाई 9 को उसको 9 से डिवाइड करना है और बताना शेषफल कितना आएगा। कुछ नहीं करना है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है अपने को, है ना। सीधा सीधा डिवाइड करके देख लेते हैं अपन। भाई साहब 32,622, 9 से अगर मैं सीधा सीधा 9 तिया 27 होता है, ये 5 आ गया, 56, 9 छिक 54, यहाँ पे 2, फिर भाई 9 दूनी 18, यहाँ 4 बचा, 42, 9 चौक 36, तो मतलब 6 बच रहा है। सीधा सीधा टिक लगाओ, कुछ खेल नहीं करना। और एक चीज़ और होती है, कोई भी नंबर अगर 9 से डिवाइड होगा ना तो मतलब उनके सारे डिजिट्स का जो योग है, मतलब सम है, मतलब इन सारी डिजिट्स को अगर मैं जोड़ूंगा तो वो 9 से भाग जाना चाहिए। क्या करूंगा, 3 और 2 5 और 6 11 और 2 13 और 2 कितना हुआ, 13 और 2 15, 15 कितना कम रह गया भाई 18 में, या फिर 9 होता है भाई साहब, 15 योग आ रहा है, 9 से करूं तो 9 एक बार 9 जाएगा, बचा कितना 6। ऐसे भी कर सकते हो, 6 शेषफल हो गया, ठीक है। आगे चले, अगला क्वेश्चन, फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर 4 years एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। रेट है आपकी 13% और इन्वेस्टेड ऑन 4,750 रुपीज इन्वेस्टेड। मतलब मोटा मोटा ये कह रहा है कि आपको बताना है फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर 4 years एट द रेट ऑफ ये इन्वेस्टेड ऑन, हाँ 4,750 आपका मूलधन है भाई, ठीक है। कुछ नहीं बोलना, साधारण ब्याज निकालना है, बस साधारण ब्याज निकालना। उसके बाद आपको बताना है साधारण ब्याज और जो मूलधन है उसको जोड़ के अपना अमाउंट आता है। मैंने किसी को कुछ रुपया दिया भाई, उसको बोल दिया भाई तेरी इतनी 13% की दर से मैं पैसा लूंगा, तो पहले तो जो मैंने मूलधन दिया वो ऊपर से ब्याज और वो भी तो जोड़ के लूंगा ना। तो अपन सिंपल इंटरेस्ट सबको पता है भाई क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बटा में 100। कुछ दिमाग नहीं लगाना, ये तो भाई तीसरी क्लास से है, ये तो पता होगा। मैं सीधा सीधा साधारण ब्याज निकालता हूं, 4,750 गुणा में रेट कितनी है भाई सर 13 की, टाइम कितना है 4 साल, बटा में 100। इससे ये काटूंगा, 2 दूना 2 पंजे, ठीक है। 5 से ये काटा, 5 9 45, 55 25, 95 इंटू 13 दूनी 26, तो 95 को 26 से करो भाई, 6 पंजे 30, 3 हासिल, 9 छिक 54 और 3 57, 5 दूनी 10, 1 हासिल, 9 दूनी 18 और 1 19, 0 7 9 और 5 14, 24 70 आ गया। तो मेरा जो ब्याज आया भाई कितना लूंगा मैं, 24 70, ठीक है। इसने बोला है कि अब मैं कितना टोटल कितना लूंगा, ये तो ब्याज ले लिया, ये मेरे को मूलधन दे रखा है, तो मूलधन प्लस ब्याज हो गया ना। तो अमाउंट क्या होता है अपना, प्रिंसिपल प्लस जो ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट। तो अमाउंट कितना आ गया 2470 प्लस 4750, तो 4750 प्लस 2470 कितना आएगा 0, 7 और 5 12, 1 हासिल, 4 5 और 7 12, 4 2 6 1 7, 7,220 है क्या, हाँ 7,220 आ रहा है समझ में। कुछ नहीं करना, ये पता ही है आपको, PRT/100 होता है बस। अगला क्वेश्चन, ये सारे प्रीवियस ईयर हैं, पहली बात तो ये बता दूं, मैं अपने मन से कुछ भी नहीं ला रहा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल इन द कॉम्पिटिशन, जर्मिलिन एक है कोई बंदा, है ना, हैज एन एवरेज स्कोर ऑफ 75 4 एग्जाम में। भैया हिंदी वालों को बता देता हूँ, जर्मिलिन नाम का एक बंदा है, मान लो कुछ भी है, एक्स नाम का, राहुल नाम का बंदा है, 4 पेपर देता हूँ, उसमें एवरेज आता है मेरा 75 नंबर, यानी कि हर में मैं मान सकता हूँ कि 75 75 75 आए हैं, ठीक है। एवरेज आए 75 तो मैं मान लेता हूँ, लेकिन उसके मार्क्स हैं शुरू के 3 एग्जाम में तो हैं 79 75 और 71,
तो आप बताओ भाई साहब, टू सक्सीड इन द कॉम्पिटिशन हाउ मेनी पॉइंट्स शुड ही टेक इन द फोर्थ टेस्ट। चौथे में कितना आएगा भाई? सर एवरेज क्या होता है भाई? जितने भी वैल्यूज दे रखे हैं उनको जोड़ दो। मान लो, समझा देता हूं एक बार फटाफट से छोटा, 3 4 5, इनका एवरेज क्या हुआ? सर इन सबको जोड़ दो, 4 3 7 5 12 जोड़ दिया। कुल कितने अंक हैं? 1 2 3 अंक है, ये कट गया, तो इनका 4 एवरेज आया कि नहीं आया? ऐसे ही यहां करना है। इसने बोल दिया कि 4 सब्जेक्ट है, उनका 75 एवरेज है, तो भाई मैं मान लो 4 का योग बटा कुल 4 हैं इनका 75, तो योग मेरा कुल कितना है भाई? 75 दूनी 150 दूनी 300। ठीक है, इसने बोला है इन 4 में से 3 तो दे रखे हैं, क्या क्या दे रखे हैं? 79 75 और 71। ठीक है, इन 4 को चलो आप मतलब कि ए बी सी प्लस डी 300 आ गया। ठीक है, एक निकालना है, 3 दे रखे हैं, मान लो ए निकालना है और दे क्या रखा है? 79 75 79 75 और 71 71 बट बराबर 380। इन सबको जोड़ के उधर ले जाऊं, 79 और एक 80 80 और 70 150 150 और 75 225। तो ए मेरा कितना आ गया? 380 में से कितना? 79 80 150 150 और 70 कितना होता है? 220 225 सही है, 225 माइनस कर दे भाई। 10 में से 5 गया सर 5, 7 में से 2 गया फिर 5 और 3 में से 2 गया 155। ये क्या हुआ? अरे अरे मैंने जोड़ क्या करा? सही करा है क्या? और ये अरे 380 नहीं था ना, देखो यही ऐसे बस एग्जाम में थोड़ा देखो ध्यान रखना, 380 नहीं 300 था। ठीक है, तो ए कितना आ गया? प्लस 225 बराबर 300, तो 300 माइनस 225 कितना हो गया? 75 हो गया भाई। आया समझ में? थोड़ा सा बस वैल्यू ध्यान से लिखना, तो 75 ऐसे फटाफट करना है, आसान है बहुत। अगला क्वेश्चन, अ सर्टेन अमाउंट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट में इन द रेशियो 6:5। इफ द फर्स्ट पार्ट इज 240, फाइंड द टोटल अमाउंट। बोल रहा है कि कुछ पैसा है, उसको 2 हिस्सों में बांट दिया, उसका अनुपात दे रखा है 6:5। ठीक है साहब, और उसको उसमें बोला है कि एक जो हिस्सा है ना बड़ा वाला वो 240 है। ठीक है साहब, फर्स्ट पार्ट ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, 6:5 में बांटा, इस 6 की ही वैल्यू दे रखी है 240। तो देखो एक 2 तरीके से होता है, एक तो मेथड 1, कोई भी अनुपात में दे रखा है, मान लो ये कुछ पैसा है, उसने मैंने उसको 6 और 5 में बांटा। ठीक है, तो ये अनुपात में है, तो इनको मैं 6x/5x लिख सकता हूं। ये x मत मानो, ये a मान लो, ऐसा मत सोचना कि ये x है तो इसलिए मान लिया, ये आप a मान लो, कुछ a पैसा है। ठीक है, 6 5 में मतलब 6x और 5x, तो ये पहला अमाउंट, ये दूसरा अमाउंट। पहले अमाउंट की 6x की वैल्यू दे रखी है 240, तो x कितना आ गया भाई? 40, 240 बटा 6 40, x 40 आ गया। इसने बोला है फाइंड आउट द टोटल अमाउंट। टोटल कितना था? 6 और 5 11x था सर टोटल, तो 40 11x की जगह 11 × 40 कर दो, कितना हुआ? 440। ठीक है, ये करते कैसे? सीधा कैसे करते हैं? देखो कुछ नहीं, 6 5 मान लो 2 वैल्यूज है, 6 और 5 ही मान ली मैंने। 6 5 दे रखा, मान लो 11 को 6 और 5 ही हो गया मेरा। ठीक है, इसकी वैल्यू 240 दे रखी है, तो कितना हुआ? 240 बटा 6, ये 40 बार, तो ये अगर 40 है तो ये कितना हुआ? नहीं, ये 240 है तो 40, तो ये कितना हुआ? 200। 200 और 240 तो यही है ना, तो या फिर 40 को सीधा सीधा 11 × 40 कर दो, कितना आया? 440। समझ गए भाई? दोनों बांटा हुआ है, 6 की वैल्यू 240 है तो 11 की वैल्यू बता दो। अगला क्वेश्चन, द बुक हैज अ प्रिंटेड वैल्यू है, मतलब प्रिंटेड वैल्यू मतलब उस पर अंकित मूल्य, मतलब MRP। अब बुक सेलर ऑफर 10% का डिस्काउंट देता है। देखो सबसे पहले एक चीज बता देता हूं, जो डिस्काउंट होता है वो
अंकित मूल्य पे होता है, मतलब एमआरपी पे डिस्काउंट देता है हमेशा। इफ ही स्टिल अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 20% देन द परचेज प्राइस, और प्रॉफिट किस पे होता है? क्रय मूल्य पे, कॉस्ट प्राइस पे, कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट आता है, ठीक है। तो बताओ भैया, इतना ये प्रॉफिट परसेंट दे दी, ये डिस्काउंट दे दिया, बताओ भैया कितना उसका क्रय मूल्य है, ठीक है। और क्या दे रखा है? एमआरपी दे रखी है। ऐसे क्वेश्चंस कैसे करते हैं? कुछ नहीं करना, सीधा सीधा क्या लिखना है, ये सीपी एसपी एमआरपी, ठीक है। परसेंटेज देखनी है अपने को भाई, डिस्काउंट तो 10%, 10% को मैं लिख सकता हूं 1/10, यानी कि 10 की चीज 9 रुपए में, ठीक है। प्रॉफिट 20% का, सर 20% होता है 1/5, प्रॉफिट है मतलब 5 की चीज 6 में, प्रॉफिट होता है 5 रुपए की खरीदी 6 में बेची, 5 की खरीदी 6 में बेची। अब यहां देखो, जो एसपी है, सेलिंग प्राइस है, वो अलग अलग क्यों है भाई? एक करनी पड़ेगी मुझे, ठीक है। तो अगर मैं इसको भी 18 और इसको भी 18 बना लूं, पास में एलसीएम तो यही है ना, इसको 18 बनाऊं तो इस पूरे को 2 से करूंगा, मतलब यहां तो मैं कर दूं सर 2 से, इसको 18 बनाना है तो इसको अगर 3 से करा तो ये भी 3 से होगा, ठीक है। तो 5 3 15, 9 दूनी 6 3 18 और 10 दूनी 20, ये मेरी वैल्यूज आ गई तीनों की, ठीक है। इसने कहा है द बुक हैज अ प्रिंटेड वैल्यू 3900, इसने दे रखा है, मतलब कि एमआरपी, तो 20 की वैल्यू 3900 है, एक की हो गई 3900/20। पता क्या करना है? परचेज प्राइस, मतलब कि खुद ने कितने में ली, यानी कि 15, खुद ने 15 में ली ना, परचेज प्राइस कॉस्ट प्राइस को ही बोलते हैं। खुद ने कितने में ली? 15, तो 15 की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 3900/20 इंटू 15, ठीक है। ये 0 से ये 0 कट गया, इससे 2 से काटूंगा मैं, 2 एकम 2, 2 नाम 18 और ये 195। तो 195 को 15 से अगर मैं करता हूँ, 15 5 जा 75, 15 नाम 135 और 7 142, 14 हासिल, 15 एकम 15 और 14 29, 29 25 आना चाहिए भाई, है क्या? ये रहा, बस ये रेशियो निकाल लो, रेशियो में कन्वर्ट करके जो दे रखा है वो निकाल लो। आ रहा है समझ में? देखो यार, प्रैक्टिस सेशन है उसी की तरह करेंगे, है ना। मेरा एक दूसरा सेशन भी चल रहा है जिसमें मैं बहुत आराम से चीज़ें समझा रहा हूँ, परसेंटेज कराया उसमें मैंने, तो वो देख लेना अगर नहीं समझ में आ रहा। उसमें ये परसेंट कैसे कन्वर्ट करते हैं सब सिखाया है, ठीक है। ये प्रैक्टिस सेट है तो प्रैक्टिस सेट की तरह ही लगाएंगे। अगला, अ ट्रेन टेक्स 35 सेकेंड टू क्रॉस अ सिग्नल विच इज एट वन एंड ऑफ अ ब्रिज ऑफ 473 मीटर लॉन्ग। भाई एक ट्रेन है, वो 35 सेकेंड लेती है, एक कोई सिग्नल है, कोई बत्ती है, लाल हरी बत्ती लगी हुई होती है ट्रेन की ट्रैक्स पे, देखना आप, उस बत्ती को क्रॉस करने में 35 सेकेंड लगा रहा है। विच इज एट वन एंड ऑफ अ ब्रिज, वो ब्रिज के एक दूसरे छोर पे है, जिस और उस ब्रिज की लंबाई दे रखी है मेरे को 473 मीटर। इफ ट्रेन टेक्स 78 सेकेंड टू क्रॉस द ब्रिज, और ट्रेन उस ब्रिज को क्रॉस करने में 78 सेकेंड लगा रहा है, देन नो द लेंथ ऑफ द ट्रेन। ठीक है साहब, पहले अगर मैं देखो, डिस्टेंस क्या होता है भाई? स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। दूरी, गति, समय, दूरी बराबर गति इनटू समय, ठीक है साहब। मैं एक बार तो ट्रेन और सिग्नल का खेल ले लेता हूं। देखो भाई, ट्रेन और सिग्नल ले लिया, इसने बोला है सर कोई ट्रेन है वो सिग्नल क्रॉस कर रही है, तो ट्रेन यहां से लेकर यहां तक सिग्नल को क्रॉस कर गई, यहां सिग्नल है, ये सिग्नल है, यहां ट्रेन है, ये यहां पे क्रॉस कर गई, तो जो दूरी होती है ना वो ट्रेन की ही लंबाई होती है। आई बात समझ में? हमेशा कोई भी एक स्थिर पॉइंट को ऐसे जिसका कोई विड्थ वगैरह कुछ चौड़ाई वगैरह कुछ भी नहीं है, तो उसको क्रॉस करती है तो उसकी लंबाई होती है, ट्रेन की ही लंबाई डिस्टेंस होती है, ये ध्यान रखना। डिस्टेंस कितनी है भाई? ट्रेन की मेरे को कहीं नहीं दे रखी, तो मैं मान लेता हूं ट्रेन की लंबाई है x। ट्रेन की भाई स्पीड भी नहीं दे रखी, तो ट्रेन की स्पीड भी मान लेते हैं s। समय दे रखा है सर मेरे को 35 सेकंड में। एक तो मेरी इक्वेशन सी है, ये मेरी इक्वेशन एक, x बराबर s इंटू 35।
दूसरा खेल बोल रहा है ब्रिज को क्रॉस करने में 78 सेकेंड। अब ब्रिज हो गया या दूसरी ट्रेन हो गई, ब्रिज की भी कुछ लंबाई है, ट्रेन दूसरी ट्रेन, ये ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस कर रही है, इस ट्रेन की भी लंबाई कुछ है, तो इनमें जो डिस्टेंस होता है वो हम ट्रेन की जो लंबाई होती है प्लस में, या तो ट्रैक है तो ट्रैक से जोड़ लो। आप यहाँ पे देखो ब्रिज दे रखा है तो ब्रिज की भी दूरी जोड़ी जाएगी, तो वही डिस्टेंस होता है, यानी ट्रेन की जो लंबाई प्लस ब्रिज की जो लंबाई, वो मेरा डिस्टेंस है कि ये ट्रेन कवर करेगी। आ रहा है समझ में? मान लो दो ट्रेन होती, ये ट्रेन ये इसको पास कर रही है, तो इस ट्रेन की भी लंबाई और इस ट्रेन की भी लंबाई, इन दोनों को जोड़ेंगे तो मेरी कुल दूरी होगी। आया? 473 डी इक्वल टू एस टी में लगाया। ट्रेन की दूरी तो ट्रेन की लंबाई तो एक्स मैंने मान रखी थी, ब्रिज की कितनी है इस बार? 473। ये तो मेरी कुल दूरी। स्पीड वही ट्रेन की कितनी? एस। और कितनी देर में कर रही है भाई? 78 सेकेंड में साहब। दिक्कत नहीं। पहली को दूसरी से मैं सीधा सीधा ही डिवाइड कर दूं अगर, क्योंकि मुझे लेंथ चाहिए, मैं सीधा सीधा डिवाइड कर दूं तो x बटा में x प्लस 473 बराबर s इंटू 35 बटा s इंटू 78। s से तो s ही कट गया ना, कटा कि नहीं कटा? ये कट रहा है क्या 3 से? कुछ सोचो, 7 नहीं कट रहा कहीं भी। सीधा 78x बराबर में 35x प्लस 473 गुणा 35। ये गुणा मत करना अभी, ये x है ना इधर, 78x ये इधर आएगा। 78 में से 35 गया तो 8 में से 5 गया 3, 7 में से 3 43x। ठीक है, 43x की वैल्यू मुझे दे रखी है 473 गुणा 35। तो x की कितनी है? मतलब x क्या माना था? ट्रेन की लंबाई। तो 473 गुणा 35 बटा में 43। अब देखो ये 43 इसको काट रहा है, 43 एकम 43, फिर 4 गया तो फिर 43 एकम 43। 35 इंटू 11 कितना हो गया भाई? 35 को 10 से जोड़ गुणा करो 350, और फिर एक और है तो 350 प्लस 35 कितना हुआ? 385। ये आ गई मेरी ट्रेन की लंबाई। ठीक है, बहुत आसान है, कुछ नहीं है, सबको पता है, दूरी बराबर गति गुणा समय। बस वैसा वैसा मैंने कर दिया। और क्या करना है? स्थिर कोई पॉइंट है एक जिसकी कोई चौड़ाई नहीं है, तो डिस्टेंस लेंगे सिर्फ ट्रेन की लंबाई। एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को कर रही है तो डिस्टेंस लेंगे इस ट्रेन की लंबाई और इस ट्रेन की लंबाई का जोड़। कोई ब्रिज है, कोई भी ऐसी चीज जो चौड़ी है ऐसे, जिसका मेरे को लेंथ दे रखा है, तो उसको और ट्रेन की लंबाई को जोड़ देंगे तो वो उसकी दूरी होगी। ठीक है, बस। अगला, इंटरेस्ट अर्न्ड आफ्टर 5 years ऑन ऑर्डिनरी इंटरेस्ट ऑफ 12% ऑन ए फिक्स्ड अमाउंट इज इतना। फाइंड अमाउंट बता दो भैया, इन्वेस्ट कितना लगाया। कह रहा है कि मैंने कुछ मूलधन इन्वेस्ट कर दिया, कुछ मूलधन लगाया, ऑर्डिनरी मतलब सिंपल इंटरेस्ट पे, मतलब साधारण ब्याज पे। तो बताओ भाई 5 साल के लिए किया है, 12% की दर है, इतना मेरे को इंटरेस्ट बताना है, इतना मैंने इन्वेस्ट किया भाई। PRT बाय 100 SI बराबर PRT बटा 100। अमाउंट बताना है। इधर इंटरेस्ट आपको इस बार दे रखा है 5640 गुणा मूलधन निकालूं, और ये कितना है भाई रेट? 12, 5 साल बटा 100। 5 से ये 20, ये 4 तिया 4 पंजे, ये 3 से काट दो, 3 एकम 3, 2 गया, 3 अट्ठे 24, फिर 3 अट्ठे 24, 188 इंटू 5 कितना हुआ? 8 पंच 40, 40 और 4 44, 5 और 1 4, 5 4 9 आया। 18 पंजे 90, 900 और 8 पंजे 40, 940। 940 आ गया मेरा। यार सही क्या है, क्या गलत किया कुछ? देखो देखो देखो, इंटरेस्ट अर्नड आफ्टर 5 years ऑन ये ऑर्डिनरी 5 है, ठीक है। फाइंड द अमाउंट। 5640 बराबर P इंटू 12 इंटू 5 बटा 100, 20, 4 तिये 4 पंजे, ठीक है साहब।
फिर 3 से मैंने अच्छे ये भी तो रह गया मित्र। तो 9400। ठीक है साहब, थोड़ा सा जोड़ बाकी भाई साहब, इसलिए कह रहा हूँ ध्यान से करना। ठीक है, आ गया 9400 मेरा मूलधन। बताना क्या भाई, फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड मतलब मूलधन। साहब 9400 आ गया। अगला लेते हैं, बोल रहा है 25% ऑफ इतना परसेंट ऑफ इतना परसेंट ऑफ इतना परसेंट ऑफ कोई नंबर, मतलब कोई नंबर है उसका इतना 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 परसेंट बराबर में है 6347। क्या है भाई, कोई भी एक नंबर है मान लो, उसका कहीं से भी शुरू कर लो। 25% क्या होता है 25/100 यानी कि 1/4। उसका 66.67 होता है साहब 2/3। मेरी पिछली वीडियो में देखना कैसे आता है, चलो बता देता हूं। 66 तो 66 को 3 198 200 और परसेंट है, परसेंट हटाया तो नीचे भी 100 और 3 है ही मेरा। ठीक है, ये से ये कट गया, ये आ गया 2/3। इसका 2/3 75% होता है भाई 3/4। 75/100 क्या होता है 3/4। इसका फिर 80 तो 4/5। ये मुझे दे रखा है 6347। कर दो, क्या क्या कट रहा है भाई, इस 4 से 4 काट, 3 से 3 काट, 2 से 2 काट, 5 दूनी 10 उधर गया तो सीधा। ये तो बहुत आसान कैलकुलेशन दे दी भाई, 63,470। अब भी जो नंबर है उसका भी 40% निकालना है भाई, है ना। तो 63,470 का 40/100, इससे ये जीरो कट गए, गुणा कर दो 7 चौक 28, 8 सब में आ रहा है। 7 चौक 28, 2 हासिल, 4 चौक 16 और 2 18, 1 हासिल, 4 ते 12 और 1 13, 1 हासिल, 6 चौक 24 और 1 25,388। ये आ गया। ठीक है, ऐसे बस बहुत आसान क्वेश्चंस आते हैं यार, प्रैक्टिस है अगर मजा आ जाएगा। फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। भाई त्रिभुज, सम त्रिभुज, वो क्या बोलते हो आप, जिसकी तीनों भुजाएं सेम होती है। सॉरी यार, थोड़ी सी हिंदी कमजोर है ना, मेरे को पता है मेरी गलती है, पर ठीक है। इक्विलेटरल क्या होता है, जिसकी तीनों भुजाएं सेम होती है। ये मान लो ये ए बी सी, ये ए तीनों भुजाएं समान है, तो एरिया क्या होता है इस ट्रायंगल का, √3/4a²। ठीक है, मुझे कहा है सर फाइंड द एरिया ऑफ, साइड दे रखी है साहब 94, मतलब ए की वैल्यू दे रखी है, ए कितना दे रखा है 94, यहां पुट कर दो तो ये कितना आएगा √3/4 94 इंटू 94, ये 2 बार ये 47, ये 2 बार ये 47, यानी कि 47 का स्क्वायर इंटू √3। अब देखो, अरे यार इसमें भी सब में 9 है लास्ट में, चलो कोई ना, 47 का स्क्वायर निकाल लो। 7 7 49, 4 7 चौक 28, 4 32, 7 चौक 28, 2 हासिल, 4 चौक 16 और 2, ये 9 हो गया, 8 2 10, 8 4 12, 2209 √3। ये करना है भाई 2209 √3। बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, खुद से भी लगाते रहो फटाफट। अगला, द फर्स्ट लैप ऑफ फ्रैंकलिन रेस वॉज कंप्लीटेड 560 मील पर आवर, और दूसरी लैप है वो कंप्लीट होती है 804 मील पर आवर। ठीक है साहब, फर्स्ट फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ बोथ द लैप्स। देखो क्या होता है, दो अगर गतियां दे रखी है ना, बोला इसने क्या है कि जो पहला चक्कर है, पहला लैप मान लो, या तो कि यहां से वहां तक का एक लैप है,
पहला लैप मैंने कर दिया 560 मील पर आवर की गति से, दूसरा मैंने कर दिया साहब 840 मील पर आवर की गति से। आ रहा है समझ में? तो बताओ एवरेज स्पीड बताओ, कुछ नहीं रखना, ऐसे कभी भी दे याद रखना है। एवरेज स्पीड, देखो एवरेज स्पीड का एक तो होता है कुल दूरी बटा कुल टोटल डिस्टेंस बटा में टोटल टाइम, ठीक है, ये होता है। और एक एवरेज स्पीड का फॉर्मूला भी होता है साहब, 2 इंटू पहली स्पीड गुणा दूसरी स्पीड बटा पहली प्लस दूसरी, ठीक है। सीधा सीधा इसमें रख दो, 2 गुणा, यार ये थोड़ा सा बड़ा ही कर ले इसको, 2 गुणा पहली स्पीड कितनी है 560, दूसरी 840, और दोनों का जोड़ किया 840 और 560, 8 5 1300 और 100 1400, ये 0 0 कट गए, 14 से ये गया, 14 चौक 56, 4 दूनी 8 और 8 इंटू 84 कर दो भाई, कितना है 8 घंटे 64, 640 और 32 672, 672 ऐसे आनी चाहिए कैलकुलेशन। और वो कब आती है भाई? प्रैक्टिस, कितनी आपने प्रैक्टिस की है। और मैं गारंटी कह रहा हूं, गारंटी, लिखवा लो मुझसे, ये 30 25 30 दिन अगर तुमने मैंने जो सेट दिए ना कर लिए ना, नहीं आ पा रहे। What will be the amount after a period of 2 years with a compound interest rate of 10% per annum at 16,800? इस बार बोल दिया भाई साहब चक्रवृद्धि ब्याज पे मेरे को बता दो अमाउंट कितना मिलेगा, ठीक है। और मैंने कितना रुपया लगाया है? 16,800। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? पहले मैंने मान लो कुछ रुपया दिया, पहले साल के लिए उस रुपये पे मुझे कुछ ब्याज मिल गया साहब, अगली बार जो ब्याज मिलेगा ना वो इस शुरू वाले मूलधन पे भी मिलेगा और इस ब्याज पे भी मिलेगा। ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब, होता है ब्याज पे ब्याज, ठीक है। तो देखो 16,800 रुपए हैं, साल है 2, और परसेंट कितनी है भाई? 10%। 10% मतलब 1/10, ठीक है, 1/10, ठीक है। पहले साल है, 10% की ब्याज से रेट से कितना मिला सर? 1680 मिल गया। दूसरा साल आएगा 16,800 पे 10% से एक तो 1680 तो मिल ही गया, उसके साथ साथ 1680 पे भी 10% के हिसाब से मिलेगा, तो वो हो जाएगा 168। कितना हो गया टोटल भाई? 32 और ये 33 60, तो ये हो गया प्लस 168 ये हो गया। ये सही गया ना? 0 8 8 16 6 6 12 13, हाँ ठीक है, ठीक है। तो कुल कितना हो गया? 8 6 6 12, 3 4 और 1 5 और 3, ये मुझे आ गया इंटरेस्ट। इतना मेरे को मिल गया ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, 2 साल के लिए। बोल रहा है साहब बताओ अमाउंट, अमाउंट क्या होता है? जितना मैंने मूलधन लगाया था उस पे कितना मुझे ब्याज मिल गया। मूलधन कितना लगाया था? 16,800, ब्याज कितना आया? 3,528। तो इस पे 3,500, तो ये 8, ये 2, 8 और 5 13, 6 3 और 1 10, और ये 20,328, ये आ गया। है कोई दिक्कत? बस अगला क्वेश्चन। ट्रेन्स रनिंग एट 49 मीटर पर सेकेंड क्रॉस अ सिग्नल इन 12 सेकेंड, फाइंड द लेंथ। भाई सिग्नल को क्रॉस कर रही है, ट्रेन की लंबाई मैंने क्या बताया था? ट्रेन की दूरी ही और डिस्टेंस ही ट्रेन की दूरी होगी, क्योंकि सिग्नल है, सिग्नल खड़ा ही है, तो वही D = ST। तो ये लेंथ कितनी आ गई? 49 गुणा में 12 सेकेंड, 12 नाम 108, 10 हासिल, 12 चौक 48 और 10 588। यार जल्दी जल्दी करेंगे है ना, बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शॉपकीपर है, वो वन शॉपकीपर बॉट वन थिंग फॉर ₹212 एंड उसको बेच दिया 265 में, बताओ प्रॉफिट।
212 में कोई चीज लाया, 265 में बेच दी, बताओ प्रॉफिट परसेंटेज में। 212 में कुछ लाया था, बेची 265 में, तो कितना होगा, कितना ब्याज कमा, लाभ कितना कमाया भाई, 265 में 212 घटाएंगे तो 5 में 2 गया 3, 6 में से 1 गया 4, 42 रुपये कमा लिए, कितने पे, 212 पे, गुणा 100, 42 कैसे, 43 कमा लिए, 43 रुपये कमा लिए 212 पे, काट रहा है क्या, देखो चलो 106 50 काटेगा नहीं क्या, 4 बार सीधा सीधा ही काट रहा था। कितना कमाया भाई, 265, ऐसे कभी कभी हो जाता है यार, 5 में 2 गया 3, 6 में से 1 गया 5, 53 कमाएगा, 53 कितने पे कमाया, 212 पे गुणा 100, ये सीधा सीधा हो गया आपका 4 बार और ये हो गया आपका 25, तो 25% का लाभ कमा लिया। थोड़ा सा जोड़ बाकी देख लेना वहाँ पे, है ना, हो जाता है कभी कभी। अगला, रेशियो ऑफ अल्फा बीटा टू एज इज 2:5, 2 जने, एक अल्फा है एक बीटा है, उनकी उम्र का अनुपात दे रखा है 2:5। इफ सम ऑफ देयर एज इज 245, अगर दोनों की जो उम्र है उनको जोड़ू तो 245 आता है, तो बताओ कि उम्र का अंतर बता दो भाई, डिफरेंस ऑफ एज। मान लो 2:5 दे रखा है ना, तो मान लो एक अल्फा की है 2x और बीटा की है 5x, ठीक है, जोड़ दे रखा है 245, यानी कि 7x की वैल्यू मुझे 245, तो x कितना आ गया, 7 21 7 पंजे 35, ठीक है, तो ये तो हो गया भाई 35 दूनी 70, और ये कितना हो गया 35 पंजे 175, इन दोनों का अंतर तो 175 माइनस 70 105, अंतर कितना है 105। कुछ नहीं करना, देखो फास्ट लग रहा है ना, तो यही स्पीड चाहिए अपने को, 30 सवाल है, पूरा समय नहीं दे सकते ना आप इतना इसमें, समझ रहे हो। अगला, रूट 555 माइनस एक्स बराबर 38 माइनस रूट 169, 13 का क्या होता है भाई स्क्वायर, ये याद करो, ये स्क्वायर याद होने चाहिए तुम्हें, और ये याद भी नहीं, जितनी प्रैक्टिस करते ना अपने आप याद होती हैं ये चीजें, ठीक है। ये 13 नहीं है क्या, ठीक है साहब, तो 555 माइनस एक्स, ये है मेरा रूट में, इधर रूट 38 माइनस ये कितना भाई 13 का, 38 में से 13 गए तो 8 में से 3 गया 5, और ये 25 बराबर 555 माइनस एक्स का। अब इसको रूट को हटा मत देना, अगर इधर हटा दोगे इधर क्या करोगे, दोनों को मैं स्क्वायर कर दूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा आपका 555 माइनस एक्स बराबर 25, तो एक्स कितना आया, 555 में से 25 गए 530, सिंपल सा था ये तो, जोड़ बाकी। अगला, 75 आउट ऑफ बॉक्स ऑफ 125 डिटर्जेंट सोप इज यूज्ड, व्हाट परसेंट ऑफ डिटर्जेंट सोप इज लेफ्ट इन द बॉक्स। बोल रहा है 125 है, उसमें से 75 डब्बे तो ले लिए काम में, बच गए उनका प्रतिशत बता दो। भाई साहब 125 है, 75 काम में ले लिए, बच गए कितने, 50 बच गए ना भाई, लेफ्ट, इनका ही प्रतिशत बताना है मेरे को, तो 50 बटे में 125 गुणा में 100, 25 पंजे 25 चौक, 5 से गया 10 बार, कितना आया 40%। कुछ भारी काम है क्या, सिंपल है, इतना है, इतना काम में ले लिया, ये बच गया, ये इसके रेस्पेक्ट में परसेंटेज बता दो। द वैल्यू ऑफ पीस ऑफ मेटल हैज इंक्रीज फ्रॉम ₹370 से 444, परसेंटेज इंक्रीज बताओ भाई, वही पिछला भी एक आया था अभी ऐसा, 370 से बढ़ के 444 हो गई, कितना बढ़ा सर 74, कितने पे 370 पे, ये हो गया, इस जीरो से ये काटो, 37 दूना कितना हो गया 20%, बढ़ गया 20%, लगा दो।
व्हेन एन आइटम इज सोल्ड फॉर 425 देयर इज अ लॉस ऑफ 15%। बताओ कि कितने में खरीदा। ये बोल रहा है कि मैंने कोई चीज़ लाया मैं दुकान से 425 में बेची, तो मुझे यार यहाँ 15% का नुकसान हो गया, तो बताओ मैं कितने में लाया था। ठीक है साहब, कह रहा है 15% का नुकसान। 100 की चीज़ है, 15% का नुकसान मतलब 85 में, है कि नहीं। 100 की चीज़ 85 में बेची, इसने बोला है कि मैंने तो बेची है सर 425 में, तो 425 की वैल्यू है 85 गुणा में 100 की निकाल दो भाई। ये 5 17, सीधा 17 से भी कटेगा ये, 17 पंजे, और ये हो गया 17 दूनी 34, और ये कितना हुआ 85, फिर 17 पंजे 85, फिर ये 5 से ये कट गया 5, ये आपका आ गया 500, यानी कि 500 में लाया 425 में बेचा। अगला, द रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 2 3 4 5, और उनका परिधि दे रखा है 560। भाई साहब एक चतुर्भुज है, उसकी चारों भुजाओं का अनुपात दे रखा है 2 3 4 5, और परिधि कुल परिधि बता रखी है 560। तो बताओ कि सबसे छोटी जो लंबाई है ना वो कितनी है। ये कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल मान लो भाई, अरे बन जा भाई, ये हुआ ये हुआ ये हुआ, ठीक है, कोई भी है, मुझे नहीं पता कौन सी क्या है ये स्पेसिफिक, स्क्वायर है मुझे नहीं पता, स्क्वायर रेक्टेंगल कुछ भी हो सकता है, सी डी। इसने अनुपात बता रखा है इनकी लंबाइयों का 2 3 4 5, यानी कि ये 2 3x 4x 5x। बोल रहा है कि पेरीमीटर 560 है, मतलब इन सब का जो जोड़ है वो 560 के बराबर है, यानी 2 3 5 4 9 और 5 14, तो 560 बटा में 14, सबसे छोटी 2, तो 2 कर दूंगा, 2 7 7 8, तो 80 आ गई। प्राइस ऑफ एलपीजी सिलेंडर हैज इंक्रीज फ्रॉम रुपीज 660 से 825। व्हाट परसेंट ऑफ कंजम्पशन शुड बी रिड्यूस दैट अमाउंट स्पेंट ऑन एलपीजी रिमेन्स सेम। देखो जी क्या होता है, जो खर्चा होता है ना एक्सपेंडिचर, वो हमेशा होता है प्राइस गुणा कंजम्पशन। यानी कि मैं कह रहा हूं सर, मैं चीनी की रेट है, चीनी की प्राइस है, कीमत है, मूल्य है 40 रुपये पर किलो, मैं ला रहा हूं 2 किलो, 40 रुपये पर किलो, मैं ला रहा हूं 2 किलो, कितने रुपए दूंगा दुकानदार को 80। 40 रुपये पर किलो, सर 2 ला रहा हूं तो कितने रुपए दूंगा सर, रुपए देने पड़ जाएंगे 80 रुपये। आ गई समझ बात, ठीक है, कुछ याद करने का थोड़ी है, नहीं सर। ये तो हो गया एग्जाम्पल ऐसे। ये बोल रहा है कि प्राइस जो पहले थी, एलपीजी सिलेंडर है इस बार, चीनी की जगह एलपीजी, पहले 660 रुपये हुआ करती थी कीमत, फिर हो गई सर 825, ठीक है, पहले 660 फिर हुई 825। लेकिन सर जो खर्चा है ना, मान लो जो खर्चा है वो सर फिक्स है, वो नहीं बदलेगा। मान लो यहाँ 1000 रुपये, अगर मेरे पास कुछ 1000 रुपये भी होते तो आज भी 1000 ही है, पैसा मेरे पास सेम है, 80 रुपये ही है चीनी के लिए मेरे पास। अब इधर अगर आपने 80 रुपये किलो कर दी तो फिर वहां कम करूंगा मैं, सीधी सी बात है भाई। पहले 40 रुपये की थी 2 किलो लाया 80 रुपये में सॉरी, मेरी जेब में है अभी भी 80 रुपये, लेकिन दुकानदार ने बोला भाई साहब इस बार 40 रुपये किलो नहीं है, इस बार है 80 रुपये किलो। तो मैं क्या भाई, ठीक है भाई मेरे पास 80 ही है, तो वो 2 किलो की जगह 1 किलो दे देगा, मतलब लागत कम हो गई, जो मैंने भोग किया है वो कम हो गया। अगर ये सेम है तो क्या मैं ऐसे नहीं कर सकता कि यार एक काम करता हूं, इसको 825 मान लेता हूं और इसको 825 हुआ, तो इनका जो आएगा तो यहां भी वही सेम बनाना है मेरे को खर्चा,
तो ये इधर ले गया और ये 660। अब देखो भाई दोनों तरफ मेरा जो खर्चा है वो सेम है, 825 गुना 660, 660 गुना 825। ठीक है, यानी कि मैंने जो कंजम्पशन है वो 825 से 660 कर दी सर। मतलब कि मैंने अब मेरे को कम यूज लेना शुरू कर दिया। पहले 825 काम में लेता था, अब 660 ही लिया। कितना कम किया भाई? 40 जोड़ा 700, फिर 100 जोड़ा 140, तो ये हो गया, और 25 165 कम किया। कितने पे? पहले 825 था, गुणा में 100। 5 बार काटेगा क्या? जो देखना 5 बार काटेगा ये, 5 से 1 कटा, 20 बार। कितना परसेंट कम हुआ? 20%। तो इस बार मतलब साहब 825 से 660 कर दिया मैंने कंजम्पशन, लागत। तो मतलब 20% की लागत कम कर दी। ठीक है, x की वैल्यू है 0.35555। बताओ कि डिफरेंट वैल्यू बताओ, ऐसे फ्रैक्शनल बताओ। ऐसे क्वेश्चंस कैसे करते हैं? देखो 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 देखो, ये 0.35555 ये ऐसे चला जा रहा है, तो जितनी जो चीज रिपीट हो रही है ना उसको मैं ऊपर बार लगा देता हूं कि 5 रिपीट हो रहा है, तो 5 पे बार लगा दिया। ठीक है, अब करते कैसे हैं इन ऐसे क्वेश्चंस को? सीधा सीधा कुछ नहीं देखना, जो नंबर है ना उसको लिख लो पॉइंट के बाद में। सर 35 लिख लिया। ठीक है, जिस पे बार नहीं है वो माइनस कर दिया, बटा जिस पे बार है उतनी बार तो लिख लो 9, और जिस पे नहीं है उतनी बार लिख लो 0। तो कितना हुआ ये? 35 में से 3 गया, 32 बटा 90। तो 2 से 16, 2 से 45, 16 बटा 45। ठीक है, सपोज 0.4343 ऐसे होता तो ये चल रहा है। सर 0.43 रिपीट हो रहा है, दोनों पे बार आ गया। ठीक है, मैंने क्या कहा, इस बार बिना बार के कोई नहीं है तो एज इट इज 43 लिख लूंगा, माइनस कुछ करूंगा नहीं क्योंकि बार से पहले कोई संख्या नहीं है, बटा जितने पे बार है उतना 9, और जितने पे नहीं है उतना 0। तो ऐसा कोई वैल्यू नहीं है जिस पे बार नहीं है, तो ये मेरा हो गया 43/99। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 12? देखो, अगर कोई संख्या 12 से हो रही है तो वो 4 गुणा 3 है, तो वो 4 से और 3 से भी होगी। मानते हो ये बात? ठीक है, मानते हैं सब। 3 से कोई चीज अगर कट रही है ना तो वो कैसे पता करते हैं? 3 हो गया, 9 हो गया, इनसे जो वो डिजिट कटती है कि उनका जो यूनिट्स है ना, जो डिजिट्स दे रखे ना, उनका जोड़ कटना चाहिए। यानी कि इन 5, 1, 9, 2, 4 इनको जोड़ूं तो ये 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, ये देख लो पहले। सर 5 और 1 6, 6 और 9 15 और 2 17 और 4 21, 21 3 से कटता है, तो यानी कि ये 3 से तो कट रहा है। 4 से 3 से और देख लो फटाफट से, कोई नहीं कट रहा, तो यही आंसर हो गया, 4 की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, ये हो गया। अब देखो और शॉर्ट बताऊं, 3 से कट रहा है, 5 और 1 6, 6 हटा दो, 9, 9 हटा दो, 2 और 4 6, ये हो गया। सीधा ही इतना इतना डिजिट से काम चल जाएगा, क्योंकि 5 और 1 6 तो ये हट गया, 9 वैसे हट जाता है, 3 से कटता है ना, 4 और 2 6, मतलब हो रहा है। अब बात करते हैं सर 4 से। 4 से कोई वैल्यू डिजिट होती है, इसका मतलब उसके आखिरी के 2 अंक 4 से कटेंगे। आखिरी के 2 अंक कौन से हैं इसमें? 24, 24 4 से कटता है। 26 कटता है क्या? तो ये तो मेरा नहीं होगा। 22 ये भी नहीं होगा। ठीक है, 25 भी नहीं होगा सर। तो मतलब मेरा सीधा सीधा ही हो गया। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर जिसका डायगोनल दे रखा है 90 सेंटीमीटर। डायगोनल मतलब ये स्क्वायर क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं समान, बीच में 90 डिग्री। ठीक है, तो ये ये होती है ना जो डायगोनल, ये BD है ना जो, ये होती है इसकी डायगोनल। ठीक है साहब, चारों भुजाएं समान है, तो ये मान लो ये, तो ये A है, ये इधर रूट है, वो 90 डिग्री है,
अगर ये ए है, सारी भुजाएं ए होगी, ये भी ए है, ये भी ए है। यहां पे इस वाले ट्राइंगल में बी सी डी में मैं पाइथागोरस नहीं लगा सकता? पाइथागोरस क्या होता है भाई, सीख लो। बी डी स्क्वायर बराबर में बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। ठीक है, ये ए है तो बी डी स्क्वायर कितनी होगी, बी सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ये भी ए स्क्वायर, तो बी डी कितनी हो गई भाई, 2a स्क्वायर, स्क्वायर हट गया तो √2a। इतना तो आना चाहिए यार, है ना, कंपटीशन की तैयारी है अपनी। √2a है भाई डायगोनल, डायगोनल मुझे दे रखा है 90, तो बताओ एरिया, एरिया क्या होता है स्क्वायर का, साइड का स्क्वायर, ये एरिया होता है। ठीक है, साइड कितनी है, ए, तो ए का स्क्वायर। √2a मुझे दे रखा है साहब 90, तो a कितना आ गया, 90 बटा √2। ऊपर नीचे अगर √2 से गुणा भाग कर दूं तो ये कितना हो गया, 90 बटा 90 √2 बटा 2, 2 से ये कट जाएगा 45। तो इसको मैं लिख सकता हूं सर 45 √2 लिख सकता हूं। ये आ गई मेरी साइड। एरिया बताना है, साइड का स्क्वायर कर दो, तो एरिया कितना आ गया, 45 का स्क्वायर इंटू √2 का स्क्वायर 2, तो 45 का स्क्वायर निकाल लो और फिर गुणा में 2 से कर देना। ये खुद करना कैलकुलेशन है ना, और बताना कौन सा आएगा आंसर। सिंप्लीफाई करना है भाई। बोर्ड मास सबको पता है, बोर्ड मास क्या होता है, ब्रैकेट हो गया, ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्ट। ठीक है, सबसे पहले ब्रैकेट करते हैं, फिर ऑफ कहीं दिया है तो ऑफ करते हैं, फिर डिवाइड वाला करते हैं सॉल्व, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। ब्रैकेट करना है तो अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर सबसे पहले ये चीज सॉल्व होगी। ठीक है भाई, 60 बटा, और यहां भी पहले डिवाइड है तो इसको क्या लिखूंगा मैं यार, ये तो आता होगा ना, नहीं आता, ये करा, ये क्या आएगा अंदर, 60 बटा 3 20, 30 में से 20 गए तो 10, तो ये मेरा आ गया 10। यहां पहले डिवाइड दे रखा है, यहां भी डिवाइड दे रखा है, तो पहले ये डिवाइड कर लो, इससे 10 से 10 कटा तो इस बार ये जो वैल्यू है ये आ गई मेरी 10 बटा 1। इधर डिवाइड है तो यहां आ गई मेरी 12, यानी कि यहां से लेकर यहां तक, नहीं पूरा ये हो गया। ठीक है, अब इधर ये भी तो माइनस करो, अब ये मेरा पूरा यहां से लेकर यहां तक हो गया 90 माइनस 12 और ये -1। ठीक है, 12 11 13, 90 में से 13 कितना हो भाई, 90 में से 13, 90 में 80 77। क्या कुछ गलत कर रहा हूं क्या मैं, देखो 250 माइनस 90, इसको क्या 30 20, ये 10 हो गया, 10 बटा 10 1 हो गया। ठीक है, 10 माइनस, अब ये 12, तो 12 माइनस 1 11, 90 में से 11 गए तो 79। ठीक है, 250 में से 79 तो कितना आएगा, 10 में से 9 गया 1, 14 में से 7 गया 7, 171, है ना। करना ही आसान चीजें होती हैं, फ्री के नंबर हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज 195 सेंटीमीटर और उसका डायगोनल दे रखा है 507 सेंटीमीटर, तो बताओ लेंथ। देखो भाई कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चंस। कोई रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल है जिसकी आमने सामने वाली भुजाएं समान होती है। ठीक है, आयत, और ये एंगल 90। ठीक है जी, ठीक है सर। बोल रहा है जो विड्थ है वो 195, मतलब ये वाली है 195 चौड़ाई, और उसका डायगोनल 507, मतलब यहां से अगर मैं जोड़ूं तो ये होता है 507।
ये ए मान लो, ये बी मान लो, ये सी और ये डी। इसको ए माना है, ये 195, ये 507, तो ए नहीं निकाल सकता पाइथागोरस से? निकाल सकता हूँ, सीधा करूंगा। 507 का स्क्वायर बराबर 195 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर रहने दो, ये इधर ले आऊं तो 507 का स्क्वायर माइनस 195 का स्क्वायर बराबर में ए का स्क्वायर। अब ये करने मत लग जाना, है ना, उम्र बीत जाएगी। 507, सॉरी, एक चीज पढ़ी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है सर? ये होता है ए माइनस बी गुणा ए प्लस बी। ये चीज सीखा करो, ऐसे नहीं करने बैठ जाओ 507 को 507 से कर रहा हूं, फिर 195 को 195 से, फिर माइनस कर रहा हूं, फिर रूट। थम जाओ। ए माइनस बी, 507 में से 195 गए तो 7 में से 5 गया 2, 10 में से 9 गया 1, 4 में से 1 312 गुणा 5 7 और 195, 500 600 695 और 7 702। अब ए स्क्वायर है, इसको तोड़ो और फिर रूट बना लो, दो दो के में पेयर में बना लो। 312 को अगर मैं करता हूं सर 2 1 कम 2 तो ये 156, फिर 2 से 7 8, इस बार 39। अब की बार कटेगा 3 से 13 बार, तो ये 1 कम। तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, ये आ गया मेरा। ठीक है, अब अगर इसकी बात करूं तो ये है तो मल्टीप्लाई में चलेगा। अब 702 को तोड़े अपन तो ये 2 351, 3 तो 117, ठीक है, फिर 3 39, फिर 3 13 और ये आ गया। इसको मैं लिखूंगा 2 3 का स्क्वायर गुणा 3 गुणा 13। ठीक है, दो दो के पेयर, क्योंकि ए स्क्वायर है, रूट हो जाएगा, मतलब स्क्वायर बाहर आएगा तो सिंपल हो जाए। तो मैं दो दो के पेयर देख लेता हूं क्या है। 2 स्क्वायर हो गया, रूट गया तो कितना आया, इधर करता हूं देखो, इधर से एक 2 स्क्वायर आ गया तो एक 2 आ गया, 2 स्क्वायर का, ये हटा दे भाई, 1 2 ये है, 1 2 1 ये है, तो यहां से 1 आ गया 2। ठीक है, ये 3 है और ये 3 है, तो इस 3 का एक 3 आ जाएगा। इधर 13 है, इधर 13 है, तो ये एक 13 आ जाएगा। इधर 3 का स्क्वायर है तो एक 3 ये आ जाएगा, ये हो जाएगा मेरा ए। ठीक है भाई, ए स्क्वायर था तो उधर ए की वैल्यू निकालने के लिए उधर वाली वैल्यू दोनों तरफ रूट करा, तो इधर ए स्क्वायर तो ए बच गया, ये रूट करने के लिए मैंने इनके स्क्वायर को निकाल लिया बाहर, तोड़ दिया ना स्क्वायर में, तो ये आ गया। सॉल्व कर लो, 2 2 4 3 12, 36 इंटू 13, 13 6 78, 7 हासिल, 13 3 39 और 7 46, 468। ठीक है, आगे। द एवरेज वेट ऑफ 11 प्लेयर्स स्टेट लेवल के क्रिकेट टीम के है उनका 102, मतलब 11 खिलाड़ी है, उनका औसत है वजन 102 किलो। अगर इसमें कोच भी ऐड कर दूं तो जो औसत आएगा वो 1 बढ़ जाएगा, यानी पहले औसत 102 था, कोच को ऐड करने के बाद औसत हो गया 103। बताओ वेट ऑफ द कोच। देखो यार, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना फालतू का, है ना, क्योंकि अपन अरे इतना बढ़ा दूं, सब में बढ़ा दूं, ये हो गया, ट्रिक से हो जाते हैं। ठीक है, हर बार नहीं लगती काम में। औसत क्या होता है भाई, मैंने बताया था 3 4 5। औसत क्या होता है, सबको जोड़ो, 5 4 9 3 12 बटा कितनी वैल्यू है, 3 3, यानी 4 आ गया। ठीक है, ये औसत होता है, यानी कि 11 खिलाड़ी हैं भाई, 11 खिलाड़ी को अगर मैं जोड़ूं, ये सम का होता है, ये सिंबल है ना, समेशन, मतलब 11 खिलाड़ियों का समेशन, जोड़, बटा में 11 खिलाड़ी हैं, इनका वजन है साहब 102। ठीक है भाई, तो 11 का
ये 11 इधर भेजू तो 11 का सारों का जोड़ करूंगा तो कितना आएगा, 11 दूना 22 और 11 एकम 11, 1122। ठीक है भाई साहब, ये बोल रहा है कोच अगर ऐड किया तो इस पहले 11 थे, अब कोच को जोड़े तो कितने जने हो गए, 12। यानी कि समेशन 11 तो ये हो गया, प्लस एक कोच का x मान लेता हूं क्योंकि कोच की ही चाहिए मुझे, वजन उसका ही चाहिए। टोटल कितने हैं, 11 तो ये, एक 12। ठीक है, इस बार एक बढ़ गया, पहले 102 था, एक बढ़ा है तो कितना है भाई, 103। ये 12 इधर ले लूंगा तो समेशन 11 प्लस x बराबर 12 तिया 36 और 12 एकम 12। ये मुझे पता है 1122 प्लस कोच का वजन बराबर 1236। तो कोच कितना हो गया, 1236 माइनस 1122, 6 में से 2 4, तो ये 4 इसमें आ रहा है, यानी ये हो गया। ठीक है, सॉल्व करो। वही ये दे रखा है, ये दे रखा है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करो। तो इसको मैं क्या लिखूं पूरे को, 2 में ये पूरा एज इट इज उतारो भाई, 54 इंटू 17 इंटू 54 फिर 17, डिवाइड दे रखा है तो बटा में कर लेता हूं। ठीक है, ये ब्रैकेट को अगर ये स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर तो 4, और इधर रूट का स्क्वायर करा तो हट जाएगा रूट, यानी कि 289 बटा में 2, इस 2 से ये 2 काटा सर, इस 17 से 17, इस 17 से ये कट गया, इस 2 से ये 27 कट गया, या फिर इस 2 से ये काट लेते, 54 का स्क्वायर, 27 दूनी 54 इंटू 54, तो 54 का स्क्वायर, 4 चौक 16, 4 6 आएगा लास्ट में, मतलब ये रहा, ये हो गया। बस करना कुछ नहीं है, बहुत ऐसे ही आसान आसान से सवाल आएंगे आपके पास। अगला देखते हैं, द रेशियो ऑफ पेन पेंसिल इरेजर टू अ बॉक्स इज 3 2 1। एक डब्बा है, उसमें पेन है, पेंसिल है और इरेजर है, तो कितने कितने हैं उनका अनुपात दे रखा है, 3:2:1। अगर पेन पेंसिल और इरेजर इनकी कीमत है भाई 3 2 और 2 रुपए, मतलब एक की 3 रुपए, एक की 2 रुपए और एक की, यानी कि जो पेन है एक पेन की कीमत 3 रुपए, एक पेंसिल की कीमत 2 रुपए, एक इरेजर की कीमत 2 रुपए। ठीक है, बोल रहा है कि ऐसे देन एंड द अमाउंट स्पेंट ऑन द बॉक्स 570, मतलब ये सब लाया इस कीमत से तो पूरा खर्चा हुआ मेरा 570 रुपए। तो बताओ भाई साहब पेन कितने हैं, मान लो पेन, पेंसिल, इरेजर किस अनुपात में, 3 2 और 1 के में, तो मैं कह देता हूं भाई ये मेरे पास 3x है, ये 2x है, ये x है। ठीक है, इतने इतने पेन पेंसिल और इरेजर है, आई समझ बात। एक पेन की कीमत 3 है भाई, चलो प्राइस भी लिख देता हूं मैं, एक पेन की कीमत 3 है, एक की 2 है और एक की 2 है, ये एक की है, 3x की नहीं है, एक पेन की है। अगर एक की 3 है तो 3x की कितनी हो गई, अमाउंट कितना हो गया, 3 तिया 9x, 2 दूनी 4x, 2x। ठीक है, कुल पैसा मैंने कितना खर्च कर दिया, 9 और 4 13 और 2 15x। मुझे कितना दे रखा है भाई, 570। तो x का क्या आया, 570 बटा में 15। क्या चाहिए मुझे, फाइंड आउट द नंबर ऑफ पेन। पेन कितने हैं डब्बे में, पेन थे साहब 3x, तो 3 इंटू एक्स की जगह ये पुट कर देता हूं, तो क्या आएगा 570 बटा 15, 3x था ना तो ये हो गया, 3 से 1 घटा 5, 5 से 1 घटा 5 एकम 114 है क्या, सही है। अगला सॉल्व करो भाई, ये 12 दिख रहा है, 144 का रूट 12, 37 और 12 49, 49 किसका हो गया 7 का, तो ये वैल्यू पूरी आ गई भाई 7। 368 में से 7 गए तो 361, 361 19 का, तो 361 का रूट हो गया
19, 140 में से 19 गए तो 121, 121 का रूट है तो कितना होता है, किसका स्क्वायर होता है 121, 11 का स्क्वायर 121 होता है, तो 121 का रूट 11। ठीक है, अगला, वन शॉपकीपर बॉट वन थिंग इन 400 रुपए एंड सोल्ड इट फॉर 320, फाइंड आउट द लॉस। 400 की चीज लाता है 320 में बेच देता है, कितने का नुकसान हुआ अभी परसेंटेज में बताओ। 400 की चीज 320 में बेची सर, तो 80 का घाटा हुआ 400 पे, परसेंटेज के लिए 100 किया, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 से ये 20%, 20% हो गया। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ 7 नंबर है 145, बाय रिमूविंग अ नंबर, एक नंबर हटा देता हूं उन 7 में से, बच गए अब 6, तो उन 6 का भी एवरेज मेरे पास 145 ही है, तो बताओ कि वो नंबर कौन सा निकाला। सर मैंने कहा था समेशन 7, कुल संख्या 7, 145 कितना है 145 इंटू 7। ठीक है, एक नंबर निकल गया, यानी कि समेशन 7 में से एक x निकाल दिया, अभी भी अब संख्याएं बच गई 6 और एवरेज मेरे पास 145 ही है, तो समेशन 7 माइनस एक्स कितना हो गया 145 गुना 145 गुना 6, तो समेशन 7 मुझे दे रखा है 145 गुना 7, तो 145 गुना 7 माइनस एक्स 145 गुना 6, एक्स उधर और वो इधर, तो 145 इंटू 7 माइनस 145 इंटू 6 एक्स, तो 145 अगर कॉमन लिया तो 7 माइनस 6 इक्वल टू एक्स, तो ये तो पूरा 1 हो गया, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 145। इतना करने की नहीं, पर मैं फिर भी चलो एक एक स्टेप से बता देता हूं। ठीक है, कितना हो गया 145। तो बस आज के लिए 32 क्वेश्चन बहुत हैं, कितने हैं 32 33 जो भी है 31 32। ठीक है, इनको करना डेली, ऐसे ऐसे एक आध कभी हो जाए तो छुट्टी हो जाए, तो ऐसे में लगभग आपको 800 900 क्वेश्चंस करा दूंगा एग्जाम तक। ठीक है, बहुत हैं बहुत हैं। तब तक के लिए चलो इजाजत चाहता हूं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना और शेयर भी कर देना ताकि और लोगों तक भी पहुंचे। ठीक है, तब तक के लिए ध्यान रखो, बाय।